अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं पार्लियामेंट हाउस में और हमारे रकम में जो गैलरी आपको नज़र आ रही है कमेटी रूम में इस वक्त पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। इस हवाले से मुज़ाकरात के हवाले से बात करने के लिए हमने रिक्वेस्ट की है इंतहाई सीनियर साथी और हमारे बड़े भाई हैं वक़ार सफ़ी साहब, सियासी उमूर पे दस्तरस रखते हैं, उनसे पूछते हैं। वक़ार साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। ये बताइएगा इन मुज़ाकरात को कोई नतीजा निकलता आपको नज़र आ रहा है? बहुत शुक्रिया नईम साहब। देखिए, अभी 3 मुतालबात पेश कर दिए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अंदर इजलास में। सबसे पहले 9 मई और 26 नवंबर के जो वो लोग हैं और अपने बानी पीटीआई समेत उनकी रिहाई का मुतालबा किया। फिर इन वाक़यात के ऊपर इन्होंने एक जुडिशल कमीशन बनाने की वो का भी मुतालबा किया है। 9 मई और 26 नवंबर जी, और तीसरा उनकी एक ये भी है कि हुकूमत यकीनदानी कराए कि मज़ीद इन वाक़यात से जुड़े किसी बंदे के ख़िलाफ़ जो है वो मज़ीद कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। अब इसके ऊपर हुकूमत किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है उसके ऊपर अभी अंदर मुशावरत वो हो रही है, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये जो रिहाई वाला मुतालबा है ये तो इस कमेटी का मैंडेट ही नहीं है। ये कैसे मुमकिन है कि जो ये इतने बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं 9 मई और 26 नवंबर वाले, वो तो अदालतों में उनके मामलात हैं और जो अदालतें फ़ैसले करेंगी वही सबको वो काबिल कबूल होगा। अलबत्ता जो जुडिशल कमीशन की बात कर रहे हैं तो आपको याद होगा कि जब पीडीएम बनी थी तो पाकिस्तान की 2 बड़ी सियासी जमातें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की बात की थी, लेकिन उसकी जुरिस्डिक्शंस बहुत वो वसी थी। जैसे उसमें जुडिशल मामलात भी हैं, इस्टेब्लिशमेंट के मामलात भी हैं, उसमें और बहुत सारे मामलात हैं कि जमहूरियत को किस किस तरीके से डिस्टेबलाइज़ किया गया। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इट मे बी पॉसिबल कि कोई ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन टाइप की वो जो है वो बात हो जाए तो कैदियों की रिहाई वाला मामला बज़ाहिर समझ में नहीं आता। क्योंकि वो सफ़ी साहब, जिस तरह आपने बताया कि वो तो अभी अदालतों में केसेस हैं और अदालतों में केसेस किस तरह से एकदम से तो रिहाई मुमकिन नहीं होगी, क्योंकि ये चीज़ इसलिए इम्पॉर्टेंट है नाज़रीन को बताने कि बहुत सारे लोग जो पीटीआई के लोग हैं, पीटीआई के हामी हैं, वो ये समझ रहे हैं कि अगर यहाँ पे मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो कल इमरान खान साहब बाहर होंगे जेल से। ये आपने क्लियर कर दिया। देखिए, इसमें एक चीज़ और है, इसमें पीटीआई का एक मौक़िफ़ वो भी रहा है कि पीटीआई तो 9 मई और 26 नवंबर वाले जो जराइम है उनकी सोबत से ही, जुर्म की सोबत से ही इनकार करती रही है, लेकिन आज मिलिट्री कोर्ट से जिन लोगों को वो सज़ाएँ हुई थी उनके बारे में वो कहती थी कि वो लोग अपील नहीं करेंगे, उन लोगों को गलत वो सज़ाएँ हुई हैं। तो आज 85 में से 67 लोगों ने जो अपीलें की थी उनमें से कई लोग 20 से करीब लोग जो है उनको तो माफ़ी मिल चुकी है। तो इट्स मीन कि माफ़ी कब मिलती है? उस वक्त मिलती है जब आप अपना जुर्म को तस्लीम करते हैं और आइंदा ऐसा ना करने की यकीनदानी कराते हैं। तो इट्स मीन कि वो वाला इनका मौक़िफ़ जो है वो भी तो ख़त्म हो गया, और जो ये वावेला कर रहे थे मिलिट्री कोर्ट्स वाला, वो भी अपनी मौत आप मर गए थे। थैंक यू वेरी मच वक़ार सफ़ी साहब, हमारे साथ थे। बहुत अच्छी अपडेट और मीनिंगफुल जो डिबेट है उसके हवाले से बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि अगर ये मुज़ाकरात होते भी हैं तो अभी फ़ौरी तौर पे बानी पीटीआई, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की रिहाई के इम्कानात नहीं है। हाँ, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमेटी बन सकती है जिसमें जो वाक़यात हैं उनके हवाले से बातचीत की जा सकती है। अब इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पर और बहुत सारे जर्नलिस्ट यहाँ पर हैं, सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। शहरियार खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक़ सदर प्रेस क्लब के, उनसे बात करेंगे। शहरियार साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। आप क्या समझते हैं, क्या ये मुज़ाकरात कामयाब होने की कोई उम्मीद है? मेरा ख्याल है, देखिए, अगर नेक नियति हो तो मुज़ाकरात तो कामयाब हो सकते हैं, और ये भी उस पर भी डिपेंड करता है कि आपके मुतालबात के सद तक यकीनी जो है वो हकीकी हैं और उन पर अमल दरामद हो सकता है। अगर आप मुतालबात ऐसे रख दें कि जिनकी कोई काबिल अमल होने की कोई सूरत न दिखाई देती है तो फिर तो जो है, जैसे अब हम ये सुनने के मुज़ाकरात के ज़रिए वो रिहाई चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि आइंदा किसी पर कोई मुकदमात नए बनाए जाए, तो इस किस्म की यकीन दहानी हुकूमत मेरा नहीं ख्याल कि वो करा सकती है कि कोई जुर्म अगर हो रहा हो तो उसके ऊपर कहा जाए कि आपको इस कमेटी का तो वो मैंडेट भी नहीं है। मैंडेट भी नहीं है कि आप अगले जो है अदालतें अगर इस किस्म का कोई फैसला देती हैं तो उसके ऊपर भी तनकीद होती है अदालतों के ऊपर भी कि वो अगर वो कहा जाता है कि अदालतों की जानिब से कि आप इनको आइंदा भी किसी केस में गिरफ्तार नहीं कर सकेंगे, तो उसके ऊपर बड़ा सीरियस लोगों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था कि जनाब अगर कोई बंदा कत्ल कराता है तो उसके ऊपर क्या केस नहीं बनाया जा सकता। तो अगर कोई बंदा किसी और ऐसी सरगर्मी में मुलव्वस हो जिसमें जो है रियासत का नुकसान हो रहा हो, तो कोई उसने ऐसा काम किया हो जो
कानून की खिलाफ वर्जी की हो तो क्यों ना उसके ऊपर केस कायम किया जाए। उसको इंडेमनिटी तो नहीं Blanket immunity जो किसी को भी नहीं दी जा हासिल सकती। नहीं है। बहुत शुक्रिया शहरियार साहब, सर प्लीज। क्योंकि इसमें ये कहते हैं कि हमारे जो वज़ीर आज़म और सदर जो है वो भी अदालतों में पेश होते रहे, हालांकि उनको ब्लैंकेट इम्यूनिटी हासिल होती है, लेकिन अदालतें उनको भी बुलाती हैं तो वो पेश होते रहे। बहुत शुक्रिया शहरियार खान साहब थे, अपने माहराना राय यहाँ पर दे रहे थे। और इस वक्त आपको दिखाते चलें, ये देखें, ये वो कॉरिडोर है, यहाँ पर ये रूम है जहाँ पर इस वक्त मुज़ाकरात चल रहे हैं और पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हैं। और सहाफ़ी दोस्त हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि इस जो डायलॉग है, ये जो मुज़ाकराती अमल शुरू हुआ है, इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है। तो ये मुज़ाकरात अब से कुछ देर पहले शुरू हुए थे, अभी तक जारी हैं। अंदर से जो ही कोई ख़बर आती है तो उस हवाले से भी अपने वीलॉग्स में, अगले वीलॉग्स में आपको बताते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।